हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आपके हैं? अरे क्या हाल चाल है, बोलो तो सही है। बढ़िया है। तो अपन ने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था? राजस्थान के लोकगीत। क्या पढ़ा था? राजस्थान के लोकगीत। क्या होते हैं भाई लोकगीत? कल बताया था मैंने। मुझे बताओ, अपन 2 मिनट के अंदर कल पढ़ाया जो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, लोकगीतों को मोटे मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों के अंदर पहला भाग कौन सा है? जनसाधारण के लोकगीत, जिसके अंदर कौन गाते हैं? जनता द्वारा। सारे एक साथ बोलो, अब आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे। जनता द्वारा जो, जैसे मैं आप कोई भी गा रहा है तो वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे? जनसाधारण के अंदर। सेकंड नंबर का कौन सा पड़ेगा? व्यवसायिक लोकगीत। व्यवसायिक लोकगीत का मतलब जिन गीतों के माध्यम से अपने को रुपए पैसे मिलते हो और वो व्यवसाय के रूप में लोग अपनाते हैं, उन गीतों को क्या बोला जाता है? व्यवसायिक लोकगीत। तीसरे नंबर का कौन सा पड़ेगा? क्षेत्रीय विशेष। मतलब कोई भी क्षेत्र विशेष के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग गाए जाते हैं, तो वो कौन से गीत होते हैं? क्षेत्रीय गीत। जैसे क्रोली सवाई माधोपुर में अलग गाते हैं, अपने पश्चिमी राजस्थान में अलग गाते हैं, उधर दक्षिणी राजस्थान में अलग गाते हैं, अपने अरावली वाले इलाके में सब में अलग अलग गाते हैं ना। जैसे बोलियां अलग होती हैं, तो इसी प्रकार से गीत भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके बाद में अपन ने पहला गीत पढ़ा था, उस गीत का क्या नाम है? केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। राजस्थान का क्या है? रजवाड़ी गीत है। इसके अंदर ये कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली के अंदर। मांड गायन शैली कौन से क्षेत्र की गायन शैली को कहा जाता है? जैसलमेर की। इस मांड गायन शैली की एक प्रसिद्ध गायिका है, उसका क्या नाम? मांड गायी अल्लाह जिला भाई। मुझे बताओ, अल्लाह जिला भाई कहाँ की रहने वाली? बीकानेर की रहने वाली है। इस गीत के माध्यम से राजस्थान को पहचान दिलाई थी। तो इस गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? पत्नी अपने प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है। सेकंड नंबर का गीत पढ़ा था अपने मूमल। मूमल, मुझे बताओ मूमल के अंदर ये क्या है? जैसलमेर क्षेत्र का एक श्रृंगारी गीत है। श्रृंगार गीत का मतलब क्या होता है? सुंदरता का नक्शे सिक्तक वर्णन। इसके बाद में ये मूमल कहाँ की राजकुमारी? चौधरवा जैसलमेर। महेंद्र कहाँ का राजकुमार? अमरकोट पाकिस्तान। ये गीत किस पर आधारित है? दोनों की प्रेम कथा पर आधारित है। इसके बाद में पढ़ा था अपने पावना गीत। पावना गीत कब गाए जाते हैं? नए दामाद के ससुराल आने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? पावना गीत। इसके बाद में पढ़ा था मौर्य गीत। मौर्य गीत कब गाया जाता है? ये इसी कन्या द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो तय हो चुकी, लेकिन विवाह होने में देरी है। अतः विवाह की प्रतीक्षा में जो गीत गाए जाते हैं उसको कौन से गीत बोलते हैं? मौर्य गीत। इसके बाद में क्या पढ़ा था अपने? सीटने। सीटने क्या होते हैं? मतलब दुल्ला और मेहमानों को खुशी व हंसी टिटोल के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत होते हैं? सीटने। और सीटने का अर्थ क्या होता है? गाली होता है। और इसे इसे क्या कहा जाता है? ने गाली गीत भी कहा जाता है। इसके बाद में विवाह का एक गीत पढ़ा था, कौन सा पढ़ा? जला गीत। जला गीत के आगे सबसे पहले तो जला गीत आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन के अंदर ऐसे लिखा हुआ था, ये क्या है? एक विवाह का गीत है। कौन सा गीत है? एक याद रखना, क्योंकि जला गीत कभी भी अपने को नाम से नहीं लग रहा है कि एक विवाह गीत है। लगता है क्या? कहीं से भी नहीं लग रहा ना। तो यही कंफ्यूज करने वाली बात होती है। तो जला गीत कब गाया जाता है? वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। इसके बाद में पढ़ा था अपने राती जगह। राती जगह कब गाया जाता है? यानी किसी शुभ अवसर पर रात भर जाकर देवी देवताओं को की आराधना के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत होते हैं? राती जगह। लास्ट का गीत पढ़ा तुमने कुकड़ी का गीत। कुकड़ी का गीत क्या होता है भाई? रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, जो कब गाया जाता है? सुबह और मॉर्निंग के समय गाया जाता है। ये तक यहां तक पढ़ लिया अपने। और कोई गीत रह गया? कामन गीत। कामन गीत कब गाते हैं? वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? कामन गीत। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप। हेडिंग क्या है? इससे पहले एक चीज लगा देता हूं, एक नोट लगा के लिखो, नोट। और इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्टेटमेंट दिया था गीतों के बारे में। कि स्टेटमेंट ये था कि लोकगीत किसी संस्कृति के क्या है? मुंह बोले चित्तर है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था लोकगीतों के बारे में? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर है। ये स्टेटमेंट दिया था देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने दिया था? तो लिख लो, ये स्टेटमेंट आया हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं ये ऐड करवा देता हूं आपको। लिखो, लोकगीत, लोकगीत किसी संस्कृति के, किसी, आवाज नहीं भाई, किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर हैं। हाँ, ये कथन किसने दिया? देवेंद्र सत्यार्थी। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। देवेंद्र सत्यार्थी। हाँ,
अब इसके बाद में एक गीत बढ़ते हैं अपन, उस गीत का नाम है फलसड़ा। क्या है? फलसड़ा। फलसड़ा गीत किसको बोलते हैं ना? जो फल सड़ जाओ, जो है फलसड़ा गीत कहने के, जो फल सड़ जाओ उन्हें फलसड़ा गीत क्या है? सबसे पहले तो फलसड़ा गीत है एक विवाह गीत है। क्या है? विवाह गीत है, जो कब गाया जाता है? नए मेहमानों के आगमन के समय, विवाह के समय जो नए मेहमान होते हैं उनके आगमन के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फलसड़ा गीत। तो हेडिंग लगा लो आप, फलसड़ा लिखो। यह एक विवाह गीत है, यह एक विवाह गीत है, यह एक क्या है? विवाह गीत है। लिख लिया आपने? जो जो नए मेहमानों के आगमन के समय गाया जाता है, जो नए मेहमानों के आगमन के समय गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जनरली कोई लिखवाते नहीं है। यह एक विवाह गीत है जो नए मेहमानों के आगमन के समय गाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया भाई? फलसड़ा कब गाया जाता है? पता हो जाएगा कदे का? सबसे पहले तो विवाह गीत है, विवाह के अवसर पर नए मेहमान आवाज दीक्षु गीत गावा। तो याद रहेगा नरेवर। अब थाना में शिकारी को सीटना कदे गावे। अब तो यार घर चीजें ने परिवर्तित कर दीजिए। शान को नहीं कहना चाहो भाई गड़ा गरिया गड़ा का बन की लोल गया ना ठीक करी थे सीटना करी गए जो लोग गया कहे कि जो हैगा। आगे चलो, फलसड़ा के बाद में देखते हैं अपन एक गीत होता है रशिया गीत। कौन सा गीत? रशिया गीत। आवाज नहीं। ये रशिया गीत कब गाई जाती है? होली का उत्सव पर। अरे होली के उत्सव पर रशिया गीत गाते नहीं गाते हैं? तो लिखो, ये गीत होली का उत्सव पर गाए जाते हैं। होली का उत्सव पर, ये गीत होली का उत्सव पर गाए जाते हैं। यानी होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? रशिया गीत। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई। भाई रशिया गीत कब गाए जाते हैं? बताओ देख, रशिया गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मीणा, इतना बता देता हूं आइडिया, मीणा पूर्वी राजस्थान के अंदर। पूर्वी राजस्थान कह दिया ना, लगा लो तुम दिमाग। है बस जयपुर ही आता है पूर्वी राजस्थान में, और कोई नहीं आता है? तो अपना अजमेर किस में आता है? तो अरे यार अपना अपना ये अपना वाला इलाका किस में आता है? अजमेर वाला। अरे अरावली। क्या यार तुम, अरावली भी नहीं आता कि अपने मध्य अरावली के अंदर नहीं रहते कि अपन मीड के अंदर ही थे अपन तो। कहाँ अपन? पश्चिम पूर्व है। कहाँ पे? पश्चिम राजस्थान उधर हो गया, दक्षिण राजस्थान उधर हो गया, उत्तर श्री गंगानगर हनुमानगढ़, पूर्वी राजस्थान। अपन तो मध्य अरावली के अंदर ही जाते हैं ना। अपने 3 जिले हो गए ना, पहले अजमेर आता था सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर। अब कौन से जिले हो गए? ब्यावर हो गया। ब्यावर कितने जिलों से मिलकर बना? कहां से बना? 3 से जगह बना। अजमेर से, अजमेर से टूटा। उसके बाद में किससे बना? पाली से कुछ इलाका लिया गया, जैतारण राय ऐसे कुछ नाम है, रायपुर ऐसे कुछ तहसील ली गई थी। और इसके बाद में भीलवाड़ा का एक क्षेत्र लिया गया था, बदनौर। इन तीनों को मिला के कौन सा बनाया गया? ब्यावर। अपना केकड़ी किसको बनाया गया? अजमेर और टोंको, जिसमें से टोंक की कौन सी तहसील उठाई? टोडा रायसिंह। तो इसके अंदर अपने को बताओ कि ये जो बिशुलपुर बांध है ये कौन से जिले में आता है? अभी नहीं आता है, केकड़ी में नहीं आता है। अब आपको समझा देता हूं, ये जो कंजर्वेशन, आप जो तो नाम सुना होगा आपने, संरक्षित क्षेत्र। ये सुना नहीं सुना है कि उसके पास पास का इलाका जैव विविधता बोलते हैं, जिसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अपन नहीं बोलते कि आसपास की चीजें होती है ना, वो कोई भी, जैसे कि आपको ये बताऊं कि जो बिशुलपुर मेन बांध है ना, वो तो टोंक में आता है। अभी उसके अंदर जितने भी, जैसे वो गेट खोले ना, 4 गेट खोल दिए, 5 गेट खोल दिए, अभी भी उसमें उसमें जो लिखा हुआ है जिसके अंदर वो गेट खोलने के आदेश थे, टोंक कलेक्टर के थे। इसका मतलब कि किसके अंदर आ रहा? वो टोंक में आ रहा। लेकिन उसकी जो परियोजना ही है, जैव विविधता ही है, जो सारी चीजें उनका संरक्षित क्षेत्र है, वो किसमें आता है? केकड़ी जिले। किसमें आता है? केकड़ी जिले। ये नहीं ज्यादातर जनरली फैला किधर है? वो केकड़ी के अंदर है, लेकिन मेन आता किसमें है? टोंक के अंदर। इसलिए ना ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सा जिला कहां से निकला है पता रह जाएगा तुम्हें। ऐसे नहीं है कि तुम पुराने जिले को ऐसे 50 को रटने बैठ जाओ, ऐसे पता करना कि कौन से कौन सा निकला हुआ, ऐसे आपको जिले याद हो जाएंगे, वरना तो आपको जिले याद होने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ आवाज नहीं तो आगे की चलो, अपन तो कल्चर पढ़ लेते हैं, कहाँ ज्योग्राफी में चले गए। हाँ आगे चलो। अरे आवाज नहीं। तो ये गीत पढ़ने के बाद में अगला लिखो बदावा गीत। कौन सा गीत? बदावा गीत कितने का? बदावा गीत तो नाम सुने रहो इन्हें ब्याह के टाइम। हाँ, किसी शुभ काम हो जाने पर
बधावा गीत गाए जाते हैं। किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत गाए जाते हैं। यह वह मंगल गीत होते हैं, यह वह मंगल गीत होते हैं जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदरपूर्वक गाए जाते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ कि बधावा गीत कौन से थे? आप इधर देखो सारे, ये बधावा गीत कब गाए जाते हैं? किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर, सारे इधर देखो, किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत गाए जाते हैं। यह वह मंगल गीत होते हैं जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम आदरपूर्वक लेकर गाए जाते हैं। तो लिखो, अरे अपना परिवार के अंदर आप गीत गवाते, बड़ा बड़ा का नाम न लेवा कि बड़ा बुढ़ा का लेवा न लेवा, आप जी लगा के माने पेर गीत गवा देते, देखे हुए थे, नोटिस करे हुए तो वे गीतान कही बोला कह लाइव गवा, बताओ गीत लाइव गवा वे तो वे गृह जार देखो थे। हाँ, तो लिखो, किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर बधावा गीत गाए जाते हैं। किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर बधावा गीत गाए जाते हैं। किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत गाए जाते हैं। यह वह मंगल गीत होते हैं, यह वह मंगल गीत होते हैं, यह वह मंगल गीत होते हैं जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को, जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को याद कर बधावा गीत, यह वह मंगल गीत है जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम आदरपूर्वक लेकर गाए जाते हैं। उनका नाम आदरपूर्वक लेकर गाए जाते हैं। यानी किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर बधावा गीत गाए जाते हैं। यह वह मंगल गीत है जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम आदरपूर्वक लेकर गाए जाते हैं। यह बात समझ में आई कि ना आई तक है? अगला गीत पढ़ूं, अगले वाला गीत पढ़ूं, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अभी तुम्हें बताओ तो बेस्ट टूरिज्म विलेज किसको घोषित किया गया था? क्यों भाई? समुदाय के अंदर, वहां के सारे लोग कम्युनिटी बेस्ड यानी समुदाय के अंदर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन देखते हैं कि सारे गांवों में देखते हैं कोई मकान कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं। वहां पर उस देवनारायण जी के मंदिर के अलावा सारे घर क्या है? कच्चे हैं। इस वजह से कि पूरी कम्युनिटी, मतलब पूरा जो वहां का लोग रहते हैं समुदाय, वो एक ही सिचुएशन के अंदर रहता है। सारों के घर क्या होंगे? तो इसके अंदर यहाँ अपने गाँव में तो गाँव नहीं रहे अभी, आप जनरली जाके देख लो, सब गाँव में आधे तो पक्के हो गए। गाँव रही है कि कच्चा गड्ढा पूरे पक्का हो गया, लगभग 90-80% पक्के हो गए। तो उस गांव को जाके देखोगे अभी भी पूरे घर क्या है? कच्चे हैं। तो लिखो आगे, बधावा गीत के बाद में आती है, चलो, कुर्जा। कुर्जा नाम सुना? कुर्जा की एक पक्षी है, सुने है? कुर्जा, कुर्जा गीत कब गाए जाते हैं? ये नहीं, कोई भी महिला अपना, अगर उनका पति प्रदेश के अंदर चला जाता है तो वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से क्या भेजती हैं? संदेश भेजती हैं। यानी पिछले टाइप का क्या है? इंस्टाग्राम कहीं हो, पहले का टाइम को इंस्टा हो। तो लिखो, कुर्जा पक्षी के माध्यम से, कुर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी, पत्नी कोई काम हो बेली, अब यही होगा, यही गीत आए। कुर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति के पास संदेश भेजती हैं। कुर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति के पास संदेश भेजती हैं। बोतल देना बढ़िया। क्या हुआ? पति भी जाओ कदे प्रदेश के नटाकटे पड़े रहे हो है, मने न लगे थे प्रदेश भी जाओ और ताकि याद में भी कोई गीत गाए। ये तो गए तो छाती का छाती भी पड़िया के मांगी पर जावे कोने कटा कमार का भाई। हाँ आगे चलो, 3rd नंबर का लिखो, कुर्जा। समझ में आ गया आपको? अभी पूछूंगा मैं, कुर्जा कब गाए जाते हैं, समझो मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट कि कुर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश गए पति के पास क्या भेजती है? मैसेज भेजे। कहीं भेजे? मैसेज भेजे। उसके बाद में अगले वाला लिखो, अगले वाला गीत के अंदर चलेंगे कुर्जा के बाद में। चलो अपन ढोला मारू। ढोला मारू कौन सा गीत है भाई? दूसरा लो, ढोला मारू में समझ जाइए।
कटी थे दूसरा लोग डोला मारू समझ जाला। हाँ, डोला मारू कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? सिरोही क्षेत्र का। सबसे पहले समझ लो कौन से क्षेत्र का है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो कब गाया जाता है? ये नहीं है कि डोला और मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? डोला और मारू की प्रेम कहानी पर आधारित। ये कब गाया जाता है? किसी की याद आने पर गाया जाता है। जिसके अंदर ये जो डोला है वो कहां का राजकुमार है? झालावाड़ का। और मारू कहां की राजकुमारी है? बीकानेर की। यहां तक की बातें समझ में आई नहीं आई? लिखवा दूं सारी बातें। लिखो, डोला मारू सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। डोला मारू, डोला मारू सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। आवाज नहीं पीछे। डोला मारू सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। यह गीत डोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह गीत डोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह गीत डोला व मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जिसमें डोला झालावाड़ का राजकुमार जिसमें डोला झालावाड़ का राजकुमार तथा मारू बीकानेर की राजकुमारी थी। जिसमें डोला झालावाड़ का राजकुमार तथा मारू बीकानेर की राजकुमारी थी। लिख लिया आपने? हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया डोला मारू कौन से क्षेत्र का है? सबसे एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से क्षेत्र का है? सिरोही क्षेत्र का। क्या याद रखना आपको? आपने एक सुना होगा बिछुड़ो, खा गयो बेरी बिछुड़ो। सुनियो कि नहीं सुनियो? अरे बिछुड़ो की सुनियो की? बिछुड़ो कौन से क्षेत्र का है? हाड़ौती के अंदर कौन से जिले आते हैं? वेरी गुड। तो ढूंढाड़ के अंदर कौन से जिले आते हैं? जयपुर उसके आसपास का एरिया। वागड़ के अंदर कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन से आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। शेखावटी में कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना भी आने लग गया। इतना थाना जीवन में जोग्राफी बड़ी होती चालू हो गया भाई। हाँ, तो ये बिछुड़ू गीत कौन से क्षेत्र का है? हाड़ौती क्षेत्र का। इसके अंदर की जिस महिला को बिच्छू ने डस लिया हो वह उसकी खुद की मृत्यु के बाद अपने पति को दूसरी शादी का संदेश देती है। यानी इतनी बढ़िया महिला कटा की है। आपना अड्डी की तो मरे तो मर जा, आपने कोई लेनो देनो तो न गए। तो इतनी बढ़िया महिला खून है जो खुद को ही कह रही है बिच्छू डस लियो मैं तो मर जाऊं, हमने तुम्हारे मेरे बच्चे दूसरा ब्याह कर लीजिए। कशा क्षेत्र की महिला वो? हाड़ौती की। इतनी छूट देते हैं अपनी इस तरफ। आपना अड्डी के मैं तो मर रही हूं, मारे की मतलब है बच्चे तो ब्याह करे थे बढ़िया रे तो। हाँ, तो लिखो 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 लिखो। कौन से क्षेत्र लिख लो? हाड़ौती। यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। लिख ली ये बात? इसके बाद में आगे लिखो, इसमें जिस महिला को बिच्छू ने डस लिया हो, इसमें जिस महिला को बिच्छू ने डस लिया हो, इसमें जिस महिला को बिच्छू ने डस लिया हो वह मृत्यु के बाद अपने पति को दूसरी शादी का संदेश देती हैं। इस गीत में जिसे महिला को बिच्छू ने डस लिया हो वह मृत्यु के बाद अपने पति को दूसरी शादी का क्या देती है भाई? संदेश देती है। आवाज समझ में आई कि ना? आए आगे समझ में? आगे चलो अगले वाला गीत। तो अगले वाला गीत लिखो आप। अरे आवाज नहीं। अगला गीत लिखो जोरावा। जोरावा कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? जैसलमेर का। लिखो इसके अंदर क्षेत्र जैसलमेर। ये कब गाया जाता भाई? पत्नी के प्रदेश जाने के वियोग के अंदर गाया जाता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या? वीरा गीत। वीरा गीत जानते हो? बिछड़ने वाला गीत। बिछड़न है गानों सुनी हुई दिन। लिखो
ये एक विरह गीत है, ये एक विरह गीत है। लिखो फटाफट। जोरावर गीत क्षेत्र जैसलमेर, ये एक विरह गीत है। आवाज नहीं लिख लिया आपने, ये विरह गीत है। तो आगे लिखो इसके अंदर लाइन, जो पति के परदेश जाने के, जो पति के परदेश जाने के वियोग में गाया जाता है, जो पति के परदेश जाने के वियोग में गाया जाता है, जो पति के परदेश जाने के वियोग में गाया जाता है। हाँ जी, कर लिया आपने यहां तक। आगे लिखूं, ये वाला गीत समझ में आ गया आपके, या नहीं है, या जोरावा गीत है? आगे चलो, अगला गीत चिरमी गीत। कौन सा गीत? चिरमी गीत। हाँ, ये चिरमी गीत कौन से क्षेत्र का है? मालवा। मालवा क्षेत्र का मतलब एमपी, इनके आसपास का इलाका, वो सारा मालवा के अंदर आता है। ये नहीं कह सकते हो पूर्वी मैदान, ऐसे कह सकते हो आप सीधे सीधे। तो इसके अंदर मुझे बताओ, मालवा क्षेत्र का कौन से क्षेत्र का है? ये गीत कब गाया जाता है? अरे गेट बंद कर दो रे यार। ये नहीं कि कोई भी न्यू न्यू ब्याह होने, न्यू न्यू ब्याह होगा नो है जदे वह बींदनी खटे जावे ससुराल का, ससुराल जाते उनकी याद आए घर का की, कोई की आए घर का की याद आए। जदे वाकई की एरी चिरमी के पौधे को याद कर अपने पिता में भाई के आने की क्या करती है? प्रतीक्षा करती है। उस समय कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत। और कौन से क्षेत्र का चिरमी गीत? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चिरमी गीत कौन से क्षेत्र का, तो क्या लिखोगे? तो लिखो, इस गीत में नववधु, इस गीत में नववधु, इस गीत में नववधु अपने ससुराल में, अपने ससुराल में, इस गीत में नववधु अपने ससुराल में चिरमी के पौधे को याद कर, चिरमी के पौधे को याद कर, चिरमी के पौधे को याद कर अपने पिता व भाई के, अपने पिता व भाई की, भाई के आने की प्रतीक्षा करती हैं, अपने पिता व भाई के आने की प्रतीक्षा करती हैं। हाँ, तो आपको चिरमी गीत समझ आ गया होगा। आगे वाला गीत चलते हैं अपन। चिरमी गीत के बाद में कौन सा गीत है? चिरमीरा डाला चार। सुनियो कि नहीं सुनियो? कौन डाला है? क्या रही है? चिरमीरा डाला चार। हाँ, आगे चलो, इसके अंदर अगले वाला गीत। इसके बाद में कोयल गीत। कोयल गीत कब गाया जाता है? अरीना अपनी पास हम क्यों? ओढ़ू गीत। किसो गीत कदेगा भाई? कोयल में ओढ़ू, कोयल कुंडे के वे? अरे छोरी को ब्याह हो गए नो होवे तो वह सासरे चल जाओ, जदे कहीं विदाई के समय क्यों गीत गावा? वो गीत कशो गीत? तो भाई आपने कोयल तो कटे जा रही, सासरे जा रही। तो यानी दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है, उस गीत को क्या कहा जाता है? कोयल गीत। तो लिखो इसके अंदर, कोयल या ओल्यू, कोयल या ओल्यू, ओल्यू विदाई के समय। अरे भाई रोवे कोने की, आजकल तो रोती नो सही, सारो मेकअप बिगड़ जाओ 5,000 को। मैंने बताओ नाटक करवाओ, छोरिया ज्यादा रहोगे छोरा ज्यादा रहोगे? रोबा का छोरिया भाई साहब, विश्वास न हो तो कोई का मरे वरे जिदे देख लीजिए थे। अगर वहां की लागे कोने ना, दोनों दूर को लागे मम्मी सुसरो उसरो गई, वो टाइम का ऐसे आंसू फटके हुए हैं। 10 मिनट बचे फिर और के अगर बयान जी बड़े वो तो कई बात है, बयान जी देखी चूनड़ी की नहीं बढ़िया है, भूल जाए भाई कहीं तू को अचानक की बात करवा लाग जाए करे कि न करे देखी हो, नोटिस करी हो, कहीं भी दुख नहीं रहेगा अड़े बड़े भी। इसका मतलब नाटक छोरिया करे चोरा करे, छोरो तो वही कंडीशन का महीना रोज जिदे ऊपर खुद पर है ना बहुत ही ज्यादा दुख पड़ जाए, दूसरा छोरा जनरली रोवा कौन। हाँ तो लिखो आगे, दुल्हन की विदाई के समय कोयलिया ओल्यू गीत गाए जाते हैं। लिखो, दुल्हन की विदाई के समय कोयल या ओल्यू गीत। अरे वाह, कोयल न गावे उनकी भी महिला रे मन जी टाइम का जो गीत गाओ उक्सो गीत गावे कोयल। इसके बाद में आगे चलो, अगले वाला गीत की बात करते हैं अपन। तो अगला गीत है हम सिडो। कौन सा गीत है? हम सिडो के अंदर कितने आ रहे हैं? हमको मतलब 2 जना आ रहा कहीं 1 जनो आ रही हो। सबसे पहले तो हम सिडो गीत है भील जनजाति के अंदर, और हम का मतलब क्या होना? स्त्री और पुरुष।
यानी भील जनजाति के अंदर स्त्री व पुरुष द्वारा मिलकर जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लिखो, भील जनजाति में स्त्री व पुरुष द्वारा मिलकर हमसिडो गीत गाया जाता है। भील जनजाति में स्त्री व पुरुष द्वारा मिलकर, स्त्री तथा पुरुष मिलकर, स्त्री व पुरुष द्वारा मिलकर हमसिडो गीत गाया जाता है। हम का मतलब दो जने हो गए। हमसिडो गीत कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। ऐसे ही भीलों का एक और गीत आता है, उस गीत का नाम लिखवा देता हूं मैं तुम्हें। कौन सा है? सुवटियो। कौन सा है? सुवटियो गीत नाम सुना तुमने? हाँ, तो सुवटियो गीत कब गाया जाता है भाई? सुवटियो सबसे पहले तो कौन सी जनजाति का गीत है? भीलों का। कब गाया जाता है? कि तो महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से अपने प्रदेश गए पति के पास क्या भेजती हैं? मैसेज। तो मुझे बताओ कि वो सामान्य मैसेज भेजो, उक्षय पक्षी का माध्यम भेजा? ऊर्जा, ऊर्जा पढ़ाया था अभी मैंने। सामान्य महिलाएं तो किसके द्वारा? ऊर्जा द्वारा। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से। तो लिखो, भील महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से, भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से तोते के माध्यम से अपने प्रदेश के पति के पास संदेश भेजा जाता है। अपने प्रदेश गए पति के पास क्या भेजा जाता है? सारी महिला और बीन कमार भी खबा देगा न खबा देगा। आई जिंदगी आप फट रही है, तुझको शानी लाग रही हो, पति के पास संदेश ही भेज रही है। तो शाम तो कोई नहीं गिरी पे बेटे कमार कैसी हो गए। हाँ, तो आगे चलो, आगे का गीत लिखो। सुवटियो गीत के बाद में हिचकी गीत, कागा गीत सुना? कागा उड़ उड़ रहा हमारा काला रखा अगला जद हमारा पीवजी करासी। इसका क्या मतलब हुआ? कि उड़ उड़ रहा हमारा काला रखा अगला, यानी वो कौवा उड़ेगा तब जाके कौन आएगा? उसका पीवजी कराएगा। यानी कि कोई भी महिलाएं कौवे को उड़ाकर अपने प्रदेश गए पति के वापस आने का क्या मानती है? सुगुन मानती है। क्या मानती है? सगुन मानती है। समझ में आया नहीं आया? तो लिखो, इसमें महिलाएं, आवाज नहीं, इसमें महिलाएं कौवे को उड़ाकर, इसमें महिलाएं कौवे को उड़ाकर कौवे को उड़ाकर अपने प्रदेश गए पति के, अपने प्रदेश गए पति के वापस आने का सगुन मानती हैं। अपने प्रदेश गए पति के वापस आने का सगुन मानती हैं। इस गीत में महिलाएं कौवे को उड़ाकर अपने प्रदेश गए पति के पास के वापस आने का क्या मानती हैं? सगुन मानती हैं। लिख लिया आपने यहां तक? अगला गीत लिखो, हिचकी। हिचकी, हिचकी तो थाने भी आती हुई रोटी का बजती है। आपा ने केवा कि मन कोई याद कर रहे हो गए। तो सबसे पहले तो हिचकी गीत कब गाया जाता है? किसी की याद आने के अंदर। कौन से क्षेत्र का? अलवर मेवात के अंदर। मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर भरतपुर वाला इलाका आता है। तो लिखो, हिचकी गीत किसी की याद आने पर गाया जाता है। हिचकी गीत किसी की याद आने पर गाया जाता है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हिचकी गीत किसी की याद आने पर गाया जाता है। क्षेत्र लिख लो इसके अंदर, अलवर मेवात। हाँ, आज के लिए बहुत है। कितने गीत हुए आज के? है? हाँ, तो एक बार पहले इनका रिवीजन कर लो, फिर बढ़ाएंगे आगे। हाँ, आवाज नहीं, सारे इधर देख लो, बोर्ड की तरफ ध्यान दे दो। अरे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सारे इधर देख लो। यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, अभी ये होने दो, उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पता तो चलना चाहिए तुम्हें आ रहे नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया? सारे बोलो, बोर्ड की तरफ देखो। कोई भी कॉपियां बंद कर दो तुम 2 मिनट के लिए। तुम्हें यही कहीं याद करवा देता हूं मैं।
सारे आज जो गीत पढ़े। इसके बाद में मुझे बताओ, सबसे पहले अपने स्टार्ट किया तो स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने, सारे बोलो एक साथ। लोकगीत किसी संस्कृति के क्या है, मुंह बोले चित्र है, ये स्टेटमेंट किसने दिया। इसके बाद में अपने पहला गीत पढ़ा था, उसका क्या नाम है, फलसड़ा गीत क्या है, जो कब गाया जाता है, नए मेहमानों के आगमन के समय। यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको। इसके बाद में अगला गीत कौन सा पढ़ा अपने, रशिया गीत कब गाए जाते हैं, होली का उत्सव पर। होली के उत्सव पर कौन से गीत गाए जाते हैं, रशिया गीत। इसके बाद में कौन सा गीत पढ़ा, बधावा गीत कब गाए जाते हैं, किसी शुभ काम के पूर्ण हो जाने पर कौन से गीत, विवाह गीत गाए जाते हैं। जो कि ये गीत का ये वे मंगल गीत है जो परिवार के बड़े व प्रमुख सदस्य को याद कर आदर पूर्वक उनका नाम लेकर गाए जाते हैं। इसके बाद में कौन सा गीत पढ़ा, कुर्जा क्या है, पक्षी है, तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है, कौन से गीत गाए जाते हैं उसमें, कुर्जा गीत। इसके बाद में कौन सा मारू, कौन सा मारू, डोला मारू, कौन सी चित्र का, ये किसकी प्रेम कहानी पर आधारित है, डोला कहां का राजकुमार, मारू कहां की राजकुमारी, कहां की है, बीकानेर की। इसके बाद में कौन सा गीत, बिछुड़ो। बिछुड़ो गीत कौन से चित्र का, इस गीत में क्या होता है, महिला को क्या डस लेता है, बिच्छू। वह उसकी मृत्यु के बाद में किसको संदेश देती है, अपने पति को क्या संदेश देती है, दूसरी शादी का। किसका संदेश देती है, दूसरी शादी का। इसके बाद में कौन सा गीत गया, जोरावा गीत कौन से चित्र का है, कौन से चित्र का है, जैसलमेर का। मुझे बताओ कि ये क्या है, एक हीरा गीत यानी वियोग वाला गीत, यानी पति के प्रदेश जाने के वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है, जोरावा गीत। इसके बाद में कौन सा गीत, चिरमी गीत कौन से क्षेत्र का है, मालवा का। कौन से क्षेत्र का है, मालवा यानी पूरी मैदान का इलाका मान सकते हो आप, मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका। इसके अंदर मुझे बताओ चिरमी गीत के अंदर महिलाएं क्या करती है, नववधु अपने ससुराल के अंदर चिरमी के पौधे को याद कर अपने पिता में भाई के आने की क्या करती है, प्रतीक्षा, यानी मन जल्दी मुझ जल्दी लेबा जो होते हैं याद हरी गए। इसके बाद में कौन सा गीत है, कोयल या ओलू गीत। कोयल या ओलू गीत कदे कब है, दुल्हन की विदाई किसमें कौन सा गीत गाया जाता है, कोयल या ओलू गीत। इसके बाद में कौन सा गीत, हम सीटों में क्या आ रहा है, हम का मतलब स्त्री और पुरुष, कौन सी जनजाति के, उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। इसी के साथ में भीलों का एक और गीत कौन सा है, सुवटियो। ये किसके द्वारा गाया जाता है, भील महिलाओं द्वारा। किसको मतलब किसके माध्यम से संदेश, तोते के माध्यम से। इसके बाद में कौन सा गीत, कागा गीत। कागा गीत मुझे बताओ, कौवे को उड़ाकर क्या करती है महिला, अपने प्रदेश के पति के वापस आने का क्या मानती है, सगुन मानती। इसके बाद में कौन सा गीत, हिचकी गीत। हिचकी गीत कौन से क्षेत्र का, अलवर मेवात का, जो कब गाया जाता है, किसी की। तो आज तक के गीत समझ में आए नहीं, आज बढ़ाई जो कल के भी समझ में आ गए। टोटल कितने गीत हो गए, तो कल आपके गीत कंप्लीट हो जाएंगे। यहां तक याद करके आ जाओगे कल, किसी को भी पूछ लो उठा के, ठीक है, चलो ओके।